निकालना चाहते हैं। देखिए, परसों यानी कि शुक्रवार को 101 किसानों का जत्था दिल्ली की ओर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शंभू बॉर्डर पर उन्हें रोका गया और जब परमिशन नहीं होने की वजह से पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया तो किसान उग्र हुए, जबरदस्ती करने की कोशिश की, जिस पर पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। हालांकि उसके बाद किसानों की ओर से तय किया गया, जो 101 मर्जी वड़े, इन किसानों को मर्जी वड़े नाम दिया गया है जो आगे बढ़ रहे थे, इन्होंने तय किया कि 24 घंटे के लिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। 24 घंटे का केंद्र सरकार को अल्टीमेटम दिया, कृषि मंत्री से बातचीत की पेशकश की और कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर अंदर समाज स्थापित नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में हम दिल्ली की ओर कूच करेंगे। और आज का समय दिया गया था, 12 बज चुके हैं, कभी भी ये किसान आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए दिखाई दे सकते हैं। 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच की तैयारी कर रहा है, कोशिश में लगातार जुटा हुआ है। फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग है, साथ साथ कर्ज माफी की मांग है, पेंशन देने की मांग है। शंभू बॉर्डर पर किसान नेता डटे हुए हैं और किसान नेता सरवन सिंह पंढेर भी वहां पर मौजूद हैं, जिन्होंने ये कहा कि कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने में, संवाद स्थापित करने में किसानों के साथ केंद्र सरकार विफल रही है। हम पूरे अनुशासन और शांति के साथ मार्च को आगे बढ़ाएंगे। किसानों के पास किसी भी प्रकार के हथियार नहीं है, हम शांतिपूर्ण ढंग से मार्च करना चाहते हैं। शरवण सिंह पंढेर की ओर से दरअसल ये कह जरूर दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से वाकयात पेश आए हैं बीते कुछ दिनों में, बीते कुछ महीनों में, बीते कुछ सालों में, उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप शंभू बॉर्डर से देख रहे हैं, जहां पर तमाम किसान बैठे हुए हैं और ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए, तैयारी पूरी है। अगर आप देखें तो आंखों में गॉगल्स और मास्क, ये शील्ड मास्क आप देखेंगे, ये दरअसल अगर पुलिस प्रशासन की ओर से आंसू गैस के गोले दागे जाएं तो उनसे बचने के लिए, आंखों में जलन ना हो। इसका मतलब यह भी है कि अगर पुलिस बल प्रयोग करती है तो किसान डटे रहेंगे। इसका मतलब यह है कि पुलिस के मना करने के बावजूद किसानों ने आगे बढ़ने की प्लानिंग कर ली है। किसानों की ओर से अल्टीमेटम भी दिया गया था कि 24 घंटे के अंदर बात कीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। ये जिस तरीके से हाथों में तख्तियां लेकर और शील्ड्स लगाकर आगे बढ़ रहे हैं, इसका साफ तौर पर मतलब यह है कि किसान मन बना चुके हैं कि वो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। लेकिन ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में पुलिस प्रशासन के सामने चैलेंजेस बहुत रहने वाले हैं, क्योंकि ये जो जत्था आप देख रहे हैं, इस जत्थे में सबसे आगे बुजुर्ग किसानों को रखा गया है और ऐसे में बुजुर्ग किसानों के साथ किस तरीके से पुलिस डील करेगी, ये बड़ा चैलेंज पुलिस वालों के लिए, प्रशासन वालों के लिए रहने वाला है। हालांकि आपको बताएं, शरवण सिंह पंढेर की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया है कि हम शांति के साथ मार्च करेंगे, शांति के साथ दिल्ली की ओर कूच करेंगे। लेकिन दिल्ली की ओर कूच जरूर होगा। दिल्ली पहुंचना कितना दूर है, क्या दिल्ली वाकई इन किसानों के लिए दूर है, क्योंकि पैदल की राह तय करनी है और ऐसे में हरियाणा जगह जगह कई जिलों में होते हुए कई पड़ाव ऐसे होंगे जहां पर पुलिस का, प्रशासन का इन्हें सामना करना होगा और उसके बाद इन कई पड़ावों को पार करने के बाद दिल्ली पहुंचना, दिल्ली के बॉर्डर से अंदर घुसना और फिर केंद्र सरकार तक पहुंचने की कोशिश करना। क्या ये कोशिशें कामयाब होंगी? क्या ये कोशिशें रंग लाएंगी या फिर प्रशासन की ओर से इन्हें पहले ही रोक दिया जाएगा? क्या शांतिपूर्ण तरीके से, जैसा कि किसान लगातार दावा कर रहे हैं, ये मार्च आगे बढ़ेगा या फिर किसानों की ओर से किसी भी तरह से कोई उग्र प्रदर्शन किया जाएगा? ये बड़ा सवाल रहेगा जिस पर न्यूज 18 की नजर भी बनी रहेगी। शंभू बॉर्डर से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर संवाद स्थापित करने में विफल रही केंद्र सरकार, पंढेर कहते हुए नजर आए और उसके बाद क्योंकि 12 बजे का समय दिया गया था, और तस्वीरों में देखिए किस तरीके से किसानों ने पैदल मार्च करना शुरू कर दिया है। ये शांतिपूर्ण तरीके से पैदल मार्च फिलहाल दिखाई दे रहा है और ये आप अगर पीछे जो चेक पोस्ट बनी हुई है वहां देखें, वहां बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस चेक पोस्ट तक पहुंचते पहुंचते परसों यानी कि शुक्रवार को हमने देखा था किस तरीके से झड़प हो गई थी किसानों और पुलिस के बीच में और आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े थे और उसके बाद किसानों ने अपने दिल्ली कूच का जो प्रोग्राम था वो स्थगित कर दिया गया था और स्थगित करने के बाद 24 घंटे का अल्टीमेटम केंद्र सरकार और कृषि मंत्री को दिया था। खुर्रम हमारे साथ सहयोगी मौजूद हैं। खुर्रम, हम अभी देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि धीरे धीरे करके शांतिपूर्ण तरीके से फिलहाल अभी ये शांतिपूर्ण पैदल मार्च
आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और चेक पोस्ट हम तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे हैं, जहां पर पुलिस ने, जवानों ने अपनी पोजीशन लेनी शुरू कर दी है। खुर्रम, पर की तरफ से और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी तरफ से पहले ही कह दिया गया था, जब तक दिल्ली से परमिशन नहीं आती, जब तक दिल्ली से इजाज़त नहीं आती, दिल्ली पुलिस परमिशन नहीं देती, तब तक हम किसानों को आगे बढ़ने नहीं देंगे। और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की तरफ से ऐसी कोई परमिशन नहीं है। यही वजह है कि पूरी तरीके से हरियाणा पुलिस ने मोर्चाबंदी कर रखी है, ब्लॉक कर रखा है। किसान भले ही आगे बढ़ रहे हों, शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे हों, लेकिन क्योंकि उन्हें परमिशन नहीं है, यही वजह है कि पूरी नाकेबंदी की गई है। जो 3 से 5-6 लेयर जो है वो सिक्योरिटी की बैरिकेड्स की बनाई गई हैं, ड्रोन है निगरानी करने के लिए। इसी के साथ साथ सुरक्षा कर्मी के पास शील्ड्स हैं, ताकि अगर पथराव होता है या किसी भी स्थिति का, किसी भी ऐसी चीज का सामना करना पड़ता है तो उसके लिए पूरे तौर से तैयार हैं हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज। लेकिन अगर किसानों की बात करें तो किसानों की दिखा देते हैं तस्वीरों में। देखिए किस तरीके से पुलिस बल की तैनाती है, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं और तमाम जो नेता हैं वो वहां पर मौजूद हैं। और अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस में आप देखिए, आरएफ की टुकड़ी इस वक्त देख रहे हैं आप, आरएफ की टुकड़ी भी, रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ी भी इस वक्त मौजूद है। ये प्रॉपर जालनुमा जो बैरिकेड लगाया गया है, ये स्टॉपेज दी गई है, ये दरअसल इसलिए बनाई गई है जिससे कि किसान यहां से आगे ना बढ़ पाए। वहां अनाउंसमेंट्स की भी तैयारी है, अनाउंसमेंट की जा रही है, किसान आगे ना बढ़े क्योंकि परमिशन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद किसान वहां पर अड़े हुए हैं। पंजाब के शंभू बॉर्डर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर किसानों का जत्था, जिन्हें मर्जी बड़े नाम दिया गया है, 101 किसानों का जत्था आगे बढ़ रहा है और ये किसानों ने ठान ली है कि वो दिल्ली की ओर कूच करेंगे। हालांकि परसों भी इस तरह की तस्वीर देखने को मिली थी, लेकिन किसानों की कोशिश जो थी वो नाकामयाब साबित हुई थी, क्योंकि किसानों को जब आगे बढ़ने से रोका गया, परमिशन न मिलने की स्थिति में, न होने की सूरत में, तो किसान थोड़े से हिंसक हुए, जिस पर पैरामिलिट्री फोर्सेस और जवान वहां पर मौजूद हैं, उनकी ओर से आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा। हमने देखा था किस तरीके से तमाम किसान आंसू गैस के गोलों के इस्तेमाल के बाद, आंखों में जलन की शिकायत के बाद जद्दोजहद करते नजर आए थे। उसके बाद आगे का प्लान कैंसिल करना पड़ा था किसानों को। उन्होंने अल्टीमेटम दिया था केंद्र सरकार को कि संवाद स्थापित करें, कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करें और उसके बाद ही आगे बढ़ने दिया जाएगा। लेकिन कम्युनिकेशन स्टैब्लिश न होने की सिचुएशन में हम आगे बढ़ेंगे, जो कि 12 बजे का समय था और आगे बढ़ते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। ये पड़ाव है, ये बहुत ही मजबूती के साथ इस पड़ाव को बनाया गया है, जहां आप देख रहे हैं, और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती, पुलिस की टुकड़ियां और जवान मौजूद है। और बाकायदा अगर आप इन जवानों को भी देखें तो हेलमेट के साथ साथ शील्ड, मास्क, आंखों पे गॉगल्स लगाए हुए हैं। जहां एक तरफ किसानों की पूरी तैयारी आपको देखने को मिल रही है, मुंह पर मास्क लगाए हुए और गर्म गीले कपड़े रखे हुए, वहीं पैरामिलिट्री फोर्सेस और इन जवानों की तैनाती भी है। यानी कि तैयारी दोनों तरफ से पूरी है। उम्मीद इस बात की जा रही है कि जो स्थिति हमने बीते दिनों में, बीते महीनों में या बीते कई सालों में देखी है प्रशासन और किसानों के बीच में, वो आज बनती हुई ना नजर आए। फिलहाल बातचीत की कोशिश करते हुए इन जवानों से ये तमाम किसान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की इनकी मांग है, कर्ज माफी की मांग है, पेंशन देने की मांग है, और इन्हीं मांगों के साथ आगे बढ़ते हुए ये तमाम किसान दिखाई दे रहे हैं। शांतिपूर्ण मार्च की बात कही गई थी और कहा गया था कि हमारे पास किसी भी तरह के कोई हथियार नहीं है। ऐसे में ये मार्च जो है वो वाकई शांतिपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस तरह के दावे पहले भी किसानों की ओर से किए जाते रहे हैं कि मार्च शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और इन तीनों तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि शंभू बॉर्डर पर स्थिति इस वक्त क्या है, किसानों की मांग क्या है, किसानों का रवैया क्या है, किसानों का मकसद क्या है, तीनों तस्वीरों में। और इन तीनों तस्वीरों में आपको प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैनाती की गई है यह भी आपको नजर आएगा। बीते फरवरी महीने से ही लगातार यहां पर इस तरह की स्थिति बनी हुई है। हालांकि फरवरी महीने में हमने देखा था कि स्थिति और ज्यादा गंभीर थी, संवेदनशील थी, इस तरह के हालात ना बने। इसी के मद्देनजर न सिर्फ हरियाणा के तमाम जो बॉर्डर हैं, पंजाब से एंट्री पॉइंट्स हरियाणा के और हरियाणा के बाद सीधा दिल्ली के जो एंट्री पॉइंट्स है वहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, जिसका साफ तौर पर हमने देखा था कि किस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था पर भी असर पड़ा था, आने जाने वाले लोगों पर भी असर पड़ा था। और अगर टीकरी बॉर्डर की बात करें या हम सिंघू बॉर्डर की बात करें तो इंडस्ट्रियल इलाके यहां पर लगते हैं। खासकर अगर टीकरी बॉर्डर की बात करें तो लाखों की संख्या में ऐसे लोग थे जिनको कि किसान आंदोलन की वजह से रोजी रोटी की समस्या आन पड़ी थी, क्योंकि रास्ते पूरी तरीके से ब्लॉक थे और इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से ये पूरा जो हाईवे वाला इलाका था वहां से ट्रकों की आने जाने की पूरी मनाही थी। कच्चा माल आ जा नहीं पा रहा था और जो मजदूर हैं वो काम नहीं कर पा रहे थे, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, घर में खाने को दाना नहीं था। उम्मीद इसी बात की जा रही है कि अब की बार ये आंदोलन उग्र ना हो, जिससे कि बाकी लोगों को भी दिक्कतें पेश ना आए। तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तीनों तस्वीरें शंभू बॉर्डर की अलग अलग कैमरा एंगल से आपको न्यूज़ 18 दिखा रहा है। शंभू बॉर्डर पर किसान नेता
सरवण सिंह पंधेर भी मौजूद है, जिनकी अगुवाई में यह किसान आंदोलन फिलहाल चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हम केवल शांति से मार्च निकालना चाहते हैं, पंधेर ने साफ तौर पर कहा है। हमारे साथ सहयोगी खुर्रम भी जुड़े हुए हैं लगातार। खुर्रम, जिस तरीके से पहले भी दावे इस बात के किए जाते रहे हैं कि शांतिपूर्ण मार्च निकलेगा, लेकिन तस्वीर कुछ अलग ही नजर आई थी। अभी तस्वीरों में हम देख रहे हैं और हमारे सहयोगी पंकज कपाही भी तस्वीरों में हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन खुर्रम का रुख करेंगे। खुर्रम, ग्राउंड जीरो पर क्या अपडेट है, जल्दी से बताइए हमें। बढ़ रहे हैं, ये अपनी जगह है, लेकिन अगर आप देखें तो ये पूरी स्थिति क्या है, आप इस स्थिति का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि टकराव हो सकता है और इसकी पूरी संभावना है। तो इसी को देखते हुए अम्बाला के जो डीजी, आपकी जगह हरियाणा के जो डीजी हैं, उन्होंने पंजाब के डीजी को लेटर लिखा था 6 दिसंबर को, की तस्वीरें आई थी। संभवतः खुर्रम, अगर संभव हो तो आप किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां बहुत तेज हवाएं न चल रही हो, क्योंकि ये हवाएं आपकी आवाज को डिस्टर्ब कर रही हैं, आप तक हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। आपका रुख करेंगे। पंकज कपाही हमारे साथ सहयोगी लगातार बने हुए हैं। पंकज का रुख हम करेंगे क्योंकि वहां पे भी कम्युनिकेशन का थोड़ा सा इशू हो रहा है, नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है। शंभू बॉर्डर से लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पंजाब के शंभू बॉर्डर पर किसानों का जत्था लगातार मौजूद है और किसान लगातार आगे बढ़ने की मांग पर अड़े हुए हैं और किसानों की तैयारी भी आप देख लीजिए। आपने कंधे पर एक लगेज बैग टांगे हुए जिसमें जरूरी सामान, क्योंकि किसानों ने दावा किया है कोई भी हथियार नहीं होगा, कोई भी हिंसक प्रदर्शन नहीं होगा, शांतिपूर्ण तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, हमें आगे बढ़ने दिया जाए, हमारी मांगों पर गौर किया जाए, हम केंद्र सरकार तक पहुंच कर रहेंगे और इसको लेकर चाहे कितने दिन पैदल चलना पड़े हम चलेंगे। और इस मांग पर, इस जिद पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती भी आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से जो सेफ्टी शील्ड है, हेलमेट है और साथ साथ गॉगल्स। फर्स्ट ऑन न्यूज 18 इस वक्त आप देख रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है, किसानों का आगे बढ़ना और किसानों के आगे बढ़ने के साथ साथ प्रशासन की तैयारी भी आप शंभू बॉर्डर से देख रहे हैं। शंभू बॉर्डर से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से इस वक्त किसान लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश उनकी ये है कि आगे बढ़ा जाए। ठीक 12 बजे का समय रखा गया था, जबकि 101 मर्जी वड़े दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। पुलिस की तैयारी पूरी है, पुलिस रोकने को तैयार है, क्योंकि पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि परमिशन दिखाइए, अगर परमिशन है तो हम आपको आगे जाने देंगे। पुलिस किसानों के बीच बहस भी होती हुई दिखाई दी। आपसे थोड़ी देर पहले आपने देखा था तस्वीरें, और यह तस्वीर, जो तीसरी तस्वीर आप कैमरा 3 से देख रहे हैं, किसानों और पुलिस के बीच में बहस होती हुई दिखाई दे रही है और इस बहस के बीच में कहीं स्थिति ऐसा ना हो कि बिगड़ जाए, इस बात का भी पूरा ध्यान रखा गया है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां एक तरफ किसान आगे बढ़ने को अड़े हुए हैं, वहीं पुलिस की ने भी ठान ली है कि बिना परमिशन के आगे नहीं जाने दिया जाएगा। इस बीच हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से इस मार्च को आगे बढ़ने की बात कही गई थी, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा था अब से थोड़ी देर पहले कि किस तरीके से किसानों और पुलिस के बीच में बहसबाजी होती हुई दिखाई दे रही थी। 101 मर्जी बड़ों ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, किसानों और पुलिस के बीच बहस शुरू हो गई है। हरियाणा पुलिस किसानों से दिल्ली जाने की अनुमति मांग रही है। किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच कर दिया है। कुछ ही देर में 101 किसान दिल्ली की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से मीडिया कर्मियों से नाराज किसान शंभू बॉर्डर पर धरने पर बैठे हुए हैं। हालांकि आपको बताएं कि लगातार पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, मीडिया को रोकने के सवाल पर भी सवाल सुनिए जरा, ये किसान ने क्या कह रहे हैं। गैस छोड़ रहे हैं, गोली मारी।